तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को हिंदी टाइपिंग दुनिया का सबसे भारी काम लगता होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता था। लेकिन अब डेली हिंदी टाइपिंग करते करते अभी आसान लगने लगा है। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि इंग्लिश कीबोर्ड पर हिंदी टाइपिंग कैसे हो पाएगा। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं पिछले 1.5-2 सालों से ऑफिस का हिंदी टाइपिंग का काम करता आ रहा हूँ और अभी भी करता हूँ। इसको लेकर मैंने हाल फिलहाल में फाइवर में भी हिंदी टाइपिंग को लेकर दे रखा है। अगर किसी को ऑफिशियली ऑफिस के काम के लिए हिंदी टाइपिंग करवानी हो तो कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग के कंपेयर में कॉम्प्लेक्स तो है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक अनुस्वार डॉट से लेकर हर्षी की मात्रा दीर्घी की मात्रा सब कुछ का ध्यान रखना पड़ता है और गलत होने के भी चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में कुछ बेसिक्स टिप्स को अगर ध्यान देंगे तो आपको हिंदी टाइपिंग आसान लगने लगेगा। तो आज मैं आपको कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग के कुछ बेसिक्स बताने वाला हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस करा है ये पिछले 1-2 सालों में। सो हे गाइस, मैं हूं कौशिक, आप देख रहे हैं कंप्यूटर मिनट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहला टिप है, सबसे पहले आपको इंग्लिश टाइपिंग सीखना है। आप में से कुछ लोगों को अजीब लग रहा होगा जब मैं हिंदी टाइपिंग की बात कर रहा हूँ तो इंग्लिश टाइपिंग क्यों करना है। तो इसका बेनिफिट आपको यह होगा कि आपको पूरे कीबोर्ड का आइडिया लग जाएगा, कौन सा लेटर किस जगह पर है, किस जगह आपके हाथ को लेकर जाना है। पूरा कीबोर्ड आपके माइंड में सेट हो जाएगा और इसका फ़ायदा हिंदी टाइपिंग में ज़रूर मिलेगा। ये मैंने एक्सपीरियंस करा है। दूसरा टिप है, जब भी कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग की बात आती है कुछ लोग यह सोच लेते हैं बोल कर हिंदी टाइपिंग हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी टाइपिंग 2 तरह का होता है। अगर आप बोल कर या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू या गूगल डॉक्स पर हिंदी टाइपिंग करते हैं और एक एप्लीकेशन लिखते हैं तो वो मंगल फॉन्ट का होता है और मंगल फॉन्ट किसी भी ऑफिशियली काम के लिए या किसी ऑफिस में एक्सेप्टेड नहीं है। अगर आप गूगल डॉक्स पर बोलकर एक एप्लीकेशन लिखकर किसी ऑफिस में देंगे तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। दूसरा हिंदी टाइपिंग होता है कृति देव, और कृति देव एक ऑफिशियली फॉन्ट है, सारे ऑफिस में एक्सेप्टेड है। अगर आप कृति देव फॉन्ट पर टाइपिंग करके एक एप्लीकेशन टाइप कर किसी ऑफिस में देते हैं तो वहाँ पर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। और कृति देव फॉन्ट सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर ही चलता है, बाकी किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर पर ये रन नहीं करता है। तीसरा टिप, तो अब आपको कृति देव फॉन्ट अगर आपके लैपटॉप या पीसी पर इंस्टॉल नहीं है तो आपको सबसे पहले कृति देव फॉन्ट इंस्टॉल कर लेना है। इसका एक पूरा पैकेज आता है और जैसे ही आप कृति देव फॉन्ट इंस्टॉल कर लेते हैं आपको कृति देव फॉन्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर शो होना शुरू हो जाएगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का आएगा। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो जैसे कि देख पा रहे हैं ये सारे कृति देव फॉन्ट के स्टाइल है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हुए के पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर सारा कृति देव फॉन्ट ये जो देख पा रहे हैं ये जो देख रहे हैं ये जितने भी सारे फॉन्ट हैं ये सारा कृति देव फॉन्ट है। तो जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे आपके सिस्टम पर इस तरह का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब ओपन करते हैं तो आपको इस तरह का कृति देव फॉन्ट दिखना शुरू हो जाएगा। अब आप कोई भी स्टाइल चूज करके टाइपिंग करना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद चौथा टिप, अब आपको कृति देव फॉन्ट का चार्ट कहीं से भी डाउनलोड कर लेना। अगर आप गूगल पर लिखेंगे कृति देव चार्ट तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा। आपको उसे डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट आउट निकाल लेना है। जब भी आप टाइपिंग करेंगे तो उसको सामने रखना है। उसके बाद आपको उस हिंदी टाइपिंग कृति देव हिंदी टाइपिंग का चार्ट को देखकर कम से कम हर दिन आधा घंटा स्टार्टिंग में देना ही देना है किसी भी हालत में, और हिंदी टाइपिंग प्रैक्टिस करना। तो अब आप कहेंगे कि अब हिंदी टाइपिंग में कीबोर्ड पर हाथ कैसे रखना है। तो मैंने पहले आपको बताया कि अगर आप इंग्लिश टाइपिंग सीख लेते हैं तो इसका फ़ायदा हिंदी टाइपिंग में ज़रूर मिलेगा। इंग्लिश टाइपिंग में आप ए से हाथ रखना शुरू करते हैं और हिंदी टाइपिंग में आपको एस से हाथ रखना है। या तो फिर 2 सॉफ्टवेयर है जिसका यूज आप कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग करने के लिए, और उसका यूज मैंने भी पहले करा था। पहला सॉफ्टवेयर है सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट। आप में से काफ़ी सारे लोग ये वाला नाम सुने भी होंगे। तो आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर इंस्टॉल कर लेना है और सारा दिन में आपको कम से कम आधा घंटा टाइम निकाल कर इस पर प्रैक्टिस करना है। सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज सपोर्टेड है, आप दोनों में टाइपिंग सीख सकते हैं। दूसरा और एक इससे अच्छा सॉफ्टवेयर है टाइपिंग मास्टर। इसका भी यूज आप इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग करने के लिए सीख सकते हैं। इस दोनों टाइपिंग सॉफ्टवेयर में आपको सब कुछ बताया गया है, कैसे आपको इंग्लिश टाइपिंग में हाथ रखना है, कैसे आपको हिंदी टाइपिंग में हाथ रखना है, किस तरह से आपके लेटर्स पर अपने हाथ को लेके जाना है, सब कुछ। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद अगला टिप है, अब आपको जब हिंदी टाइपिंग अच्छे से आ जाता है, आपका हाथ कीबोर्ड पर बैठ जाता है, तो अब आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डेली का 1 पेज हिंदी टाइपिंग करना है। चाहे किसी भी तरह से करें,
कोई भी रैंडम बुक लेकर आपको हिंदी टाइपिंग करनी है। आप चाहे रिमाइंडर सेट कर लें या कुछ भी कर लें, लेकिन डेली का 1 पेज हिंदी टाइपिंग, कोई भी बुक, कुछ भी जो आपको मन में आए वो आपको हिंदी टाइप करना है, लेकिन करना है। अब जब आप अच्छे से हिंदी टाइपिंग कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हिंदी टाइपिंग का प्रैक्टिस कर लिया, अब आपको अपनी हिंदी टाइपिंग की स्पीड को इंक्रीज करना है। और स्पीड एक दिन में नहीं बनेगा, आपको डेली 1 पेज, 2 पेज, 1 घंटा, 2 घंटा हिंदी टाइपिंग करना है। उसके बाद ही आपका हिंदी टाइपिंग में स्पीड इंक्रीज होगा। और जब आपका हिंदी टाइपिंग का स्पीड इंक्रीज हो जाता है, उसके बाद फिर आपको टच टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है। टच टाइपिंग मतलब बिना कीबोर्ड देखे आपको बस कंप्यूटर की स्क्रीन को देखना है और जो चीज़ आप टाइप कर रहे हैं उसको टाइप करना है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगा, आपको बीच बीच में देखना पड़ सकता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जब आप इस पर हैबिट हो जाएंगे, धीरे धीरे जब टाइपिंग करने लगेंगे तो आपको फिर ये आदत बन जाएगा। फिर आप बिना कीबोर्ड देखे तुरंत 1 पेज टाइपिंग कर पाएंगे। उसके बाद जब आपको हिंदी टाइपिंग अच्छे से आ जाती है, उसके बाद आपको एक्यूरेसी पर फोकस करना है। अगर आपको कोई भी सेंटेंस लिखने के बाद दोबारा उसे वापस जाना पड़ता है उसको सही करने के लिए, तो फिर स्पीड का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप स्पीड की जगह पर सबसे पहले एक्यूरेसी पर फोकस करें, करेक्शन कम करना पड़े। उसके बाद टाइपिंग करते करते जब आप बैक स्पेस की से किसी भी जो भी आप टाइपिंग गलत किए हैं उसको करेक्शन करते हैं, तो इससे आपका करेक्शन तो हो जाता है, लेकिन आपको बैक स्पेस की आदत पड़ जाती है। और अगर आपको पता ना हो तो आपको बता दूं कि जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम पर टाइपिंग के लिए जाते हैं, टाइपिंग टेस्ट देना हो, तो वहाँ पर आपको कीबोर्ड पर बैक स्पेस की नहीं मिलेगा, बैक स्पेस की डिसेबल किया हुआ रहता है। तो बेहतर यह होगा कि आप पहले से ही जब टाइपिंग सीख रहे हैं तो बिना बैक स्पेस की को इग्नोर करके टाइपिंग प्रैक्टिस कीजिए, आगे जाके और भी बेटर होगा। या तो फिर अगर आप हो सके तो बैक स्पेस की को निकाल दीजिए, अगर आपका कोई भी सस्ता पुराना कीबोर्ड हो उससे भी आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, ये था हिंदी टाइपिंग के कुछ टिप्स, बेसिक टिप्स जो मैंने अपने हिंदी टाइपिंग में एक्सपीरियंस करा और मैंने इसे आपके साथ शेयर किया। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। और हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल हो बेझिझक नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।